Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture we will discuss some more topics related to support and movement like human skeleton, role of skeletal system, bones in cartilage and axial and appendicular skeleton. What is movement and locomotion? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइज अगर ग्रेटर जब होती है तो दे नीड सपोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास इज 1 यूनिट, क्योंकि जब तक वो उनकी बॉडी मास को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी वो एक जगह से दूसरी जगह जो है उनकी मूवमेंट मुमकिन नहीं हो सकती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में जो मोस्टली लैंड के ऊपर रह रहे होते हैं, तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जनरली हम मूवमेंट का टर्म यूज़ करते हैं। मूवमेंट is the act of changing place or position by entire body or by its parts। या अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एक ही पार्ट, बॉडी का एक ही पार्ट की मूवमेंट कराता है या फिर वो अपना पोजीशन पूरा चेंज करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब चला जाता है उसको हम मोस्टली मूवमेंट कहते हैं। Two types of movements. One is the movement of body parts and second is locomotion. And locomotion is the movement of an animal as a whole from one place to another place। तो movement को डिवाइड किया गया है दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के अंदर। एक वो मूवमेंट है जिसमें हम सिर्फ अपना बॉडी पार्ट की मूवमेंट कराते हैं, और दूसरा वो मूवमेंट जिसमें हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक जगह से छोड़ के वो दूसरी जगह अगर चली जाती है, दैट इज नोन एज लोकोमोशन, जिसमें हम पोजीशन चेंज करते हैं अपना। And what is human skeleton? What is skeleton? Skeleton is actually a framework of hard structure that provide physical support and attachment for skeletal muscles and protection for bodies of animals। तो एक फ्रेमवर्क, एक हार्ड फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके अंदर आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फिजिकली हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी उस स्केलेटन के साथ अटैच हुए होते हैं, और ये पूरा जो हमारा स्केलेटन है दैट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। And as you all know that human skeleton is on inside of body, so that is known as endoskeleton। जिस तरह दूसरे vertebrates और animals की endoskeleton होती है, इस तरह से human के अंदर भी endoskeleton है। ऐसा skeleton जो कि inside of body हो उसको हम कहते हैं endoskeleton। And what is the role of skeletal system? ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या फंक्शन है? इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट। ऑब्वियसली मूवमेंट और सपोर्ट और मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। that it provides protection to many internal organs। हमारे जो internal organs हैं such as brain, जो skull के अंदर protected है, skull brain को protection provide कर रहा है। हमारा जो vertebral column है that can provide protection to the spinal cord, और जो हमारे ribs हैं वो internal हमारे organs को support provide कर रहे हैं। एंड व्हाट आर बोन एंड कार्टिलेज? हमारा जो स्केलेटन है वो कंसिस्ट है बोन एंड कार्टिलेज के ऊपर। बोन एंड कार्टिलेज को हम लिविंग सेल्स कहते हैं, क्योंकि दे आर सपोर्टेड विद नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि उनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व इम्पल्स भी वहाँ से गुजरता है, इसलिए हम इनको लिविंग कंसीडर करते हैं। सो बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज आपने सुना होगा कि इट इज डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बिल्कुल बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज कार्टिलेज, जो कि
बहुत छोटे छोटे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. And these chondrocytes are present in a fluid which is known as lacuna. इस fluid को हम lacuna कहते हैं. And each chondrocyte lies in a fluid space which is known as lacuna, which is present in matrix of cartilage. यहाँ पे जो है this is cartilage matrix, जिनके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, जो कि एक फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं. फ्लूइड को हम लेक्यूना कहते हैं. और जो ये कार्टिलेज मैट्रिक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड फिल होती है और उसके अंदर फिर ये कॉन्ड्रोसाइट के सेल्स होते हैं. एंड मैट्रिक्स जो कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स हैं उसमें कोलेजन के फाइबर्स होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. इन दे आर क्लासिफाइड. कार्टिलेज इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. एक को हाइलिन कहा जाता है. एंड हाइलिन इज ए स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल. It is found covering the ends of long bones, जिसमें हमारे ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लैरिंग्स और हमारा नोज का जो नोज के जो ऑर्गन्स हैं उनको ये कवर कर रहा है, जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं. फ्लेक्सिबल है और ये मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स को ये कवर कर रहा होता है, विच इज नोन एज हाइलिन. नोज में प्रेजेंट है, लैरिंग्स में प्रेजेंट है, ट्रेकिया में पाए जाते हैं. ये लैरिंग्स है आपके पास, ये ट्रेकिया है. लैरिंग्स और ट्रेकिया के अंदर, नोज के अंदर और ब्रोंकाई ब्रोंकियल जो ट्यूब्स हैं वहां पे ये हाइलिन पाया जाता है. एंड अनदर इज इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज की भी स्ट्रक्चर कहते हैं कि हाइलिन की तरह ही होती है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स that is more elastic in nature. हाइलिन के मुकाबले में ये इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स. इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा इलास्टिक होता है. एंड दैट इज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस. इलास्टिक फाइबर कहाँ पे होता है? एपिग्लॉटिस में होता है और पीना के अंदर ये पाया जाता है. And then we have another type which is known as fibrous cartilage. Fibrous cartilage is very tough and less flexible as compared to elastic. And it contains large number of thick collagen fibers, जिनकी वजह से ये थोड़ा सा tough होता है due to presence of thick collagen fibers. Collagen fibers इसमें ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी tough होता है. And it is present in intervertebral disc. हमारा जो intervertebral disc होता है, हमारा बैकबोन के जो डिस्क्स होती हैं उनके बीच में ये fibrous cartilage पाया जाता है. And what is bone? Bone is hardest connective tissue in body. जो cartilage होता है वो soft होता है as compared to bone, और जबकि bone के जो cells होते हैं they are hardest connective tissues in the body. An outer layer of bone is called compact bone, and interior of bone is soft and porous, which is known as spongy bone. बाहर का जो bone का हिस्सा होता है that is known as compact bone. बाहर का जो layer होता है bone का वो hard होता है, and interior जो है that is porous, जो कि soft होता है, जो spongy type का होता है, that is known as spongy bone. And like cartilage, matrix matrix of bone also contain collagen. अभी हमने देखा कि cartilage के अंदर जो है वहाँ पे collagen fibers मौजूद थे, तो bone के अंदर भी collagen fibers मौजूद होते हैं. लेकिन यही डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो कार्टिलेज है वहाँ पे मिनरल्स मौजूद नहीं होते, जबकि बोन के केस में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के मिनरल्स मौजूद होते हैं. एंड बोन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जबकि कार्टिलेज में सिंगल टाइप के सेल्स होते हैं. बोन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स,
एंड द मेच्योर बोन सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स, जिनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं. हियर यू कैन सी द कॉम्पैक्ट एंड स्पंज बोन. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन. दिस इज कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन. बाहर का जो हिस्सा होता है, दिस इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कॉम्पैक्ट बोन. और इनर साइड पे आपको नजर आ रहा है, देखें, दिस इज स्पंजी विच इज वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पंजी बोन. और ये जो हिस्सा है आपको ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिखा रहा है. हियर यू कैन सी दैट दीज आर द बोन मैट्रिक्स. ये लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर बोन मैट्रिक्स. एंड ओस्टियोसाइट्स, बोन मेच्योर बोन सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं. हियर यू कैन सी द कैनाल कंटेनिंग ब्लड वेसल्स. ऑब्वियसली जब ये लिविंग सेल्स हैं तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद होंगे विच विल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली. And what are the components of human skeleton? Human skeleton is divided into two types, axial skeleton and appendicular skeleton. जो axial skeleton होता है that consists of 80 bones. जो longitudinal जो axis पे range होता है उसको हम axial skeleton कहते हैं. और जो दूसरा पार्ट जो कि axial skeleton के साथ अटैच होता है उसको हम appendicular कहते हैं. Axial skeleton consists of 80 bones, जिसमें हमारा head and trunk region आता है. And it is composed of 5 parts, जिसमें skull, middle ear के bones हैं. skull के कहते हैं कि 22 bones of skull, जिसमें 8 cranial bones हैं जो हमारे cranium के हैं, and 14 facial bones जो हमारे face के bones हैं, and 6 are of middle ear ossicles. एक कान के 3 बोन्स होंगे और दूसरे कान के 3 मिला के 6 बोन्स जो है दे आर मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं. एक हायोइड बोन होता है जो हमारे नेक के अंदर बोन होता है. एंड वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स होते हैं 26 बोन्स, वर्टिब्री के जो बोन्स हैं. एंड चेस्ट के अंदर हम कहते हैं कि चेस्ट बोन या जिसको स्टर्नम हम कहते हैं. एंड 24 पेयर ऑफ रिब्स. तो टोटल मिला के 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में मौजूद होते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्सियल पार्ट हमारा जो स्केलेटन का लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होता है दैट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन. और वो पार्ट जो एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं. एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स. टोटल 80 बोन्स इसमें आते हैं जिसमें हेड और ट्रंक ऑफ बॉडी इंक्लूड है. इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्कल को डिवाइड किया है. स्कल के अंदर कहते हैं कि 22 बोन्स होते हैं जिसमें से 8 बोन्स जो है दे आर ऑफ क्रेनियल बोन्स, हमारे क्रेनियम के जहाँ पे हमारा ब्रेन कवर्ड है. एंड 14 आर फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस के बोन्स हैं दे आर ऑफ 14. और फिर जो 6 होते हैं 6 बोन्स जो है दे आर ऑफ मिडल ईयर ऑसिकल्स के हैं. और उसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स टोटली वर्टिब्री के हैं. चेस्ट के अंदर फिर एक बोन है स्टर्नम का, जिसके साथ 24 जो रिब्स हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स में टोटल हमारे पास 24 जो बोन्स आते हैं दे आर ऑफ रिब बोन्स. And what is appendicular skeleton? That is composed of about 126 plus 80 अगर आप करें तो 206 टोटल बोन्स होते हैं. तो 126 बोन्स appendicular skeleton के हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि पेक्टोरल गिर्डल्स आते हैं जो कि हमारे शोल्डर्स को कहा जाता है. पेक्टोरल हम शोल्डर्स को कहते हैं. दे आर मेड अप ऑफ 4 बोन्स. एंड our arms have 6 bones and both hands की अगर हम काउंट करें तो 54 बोन्स टोटल होते हैं इसमें. एंड पेल्विक गिर्डल जो है जिसको हम पेल्विक रीजन हम हिप रीजन को कहते हैं, जिसके अंदर टोटल 2 बोन्स आ जाते हैं. एंड लेग्स हैव 6 बोन्स. और बोथ फीट के अगर हम काउंट करें तो दे आर ऑफ 54 बोन्स. Here you can see that this is the total skeletal structure. ये जो region है this is known as skull and this is pectoral girdle. ये जो हमारे shoulder के जो bones होते हैं they are known as pectoral girdles. This is obviously arm से आगे फिर hand के bones start हो जाते हैं.
एंड दीज आर ऑफ रिब केज, पूरा जो केज बना हुआ होता है जहाँ पे टोटल रिब्स आ जाते हैं, दैट टोटल रीजन इज नोन एज रिब केज। रिब केज के मिड में आपको एक बोन नजर आ रहा है, ऑब्वियसली दैट इज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। एंड वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो कनेक्टेड हमारा जो हमारा हिप का जो रीजन है, दैट इज पैल्विक गिर्डल, जिसको पैल्विक गिर्डल कहते हैं, और वहां से आगे फिर हमारे लेग्स स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जो है लेग्स एंड हो जाएंगे फूट के साथ, और ये पूरा रीजन जो है या इसकी जो बोन्स हैं दे आर इन फूट रीजन। Thank you so much for watching my video.